गडकरी को हिमाचल कौन लाया? हिमाचल की सियासत में ये सवाल अंदर खाते तगड़ा बवाल बना हुआ है। अब इस बवाल की वजह भी सुन लीजिए, क्योंकि इन वजहों को जाने बिना गडकरी को हिमाचल कौन लाया, इस सवाल का जवाब तलाशना मुश्किल होगा। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलिए और उन ऐलानों पर एक नजर घुमाइए जो पूर्व भाजपा सरकार के दौरान गडकरी ने किए थे, लेकिन बाद में इन ऐलानों को गड़बड़ होने में देरी नहीं लगी थी और आरोप लगे थे कि हिमाचल की भाजपा सरकार का रवैया सही नहीं था। गडकरी ने जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान जो ऐलान किए थे, उनमें अहम ऐलान थे, अगर हिमाचल की सरकार सहयोग करे तो हिमाचल को स्विट्जरलैंड बना दूंगा। यहाँ पर टनल और रोपवे के निर्माण किए जाएंगे। हिमाचल में इलेक्ट्रिकल बसों का संचालन होना चाहिए। हिमाचल की झीलों में छोटे छोटे पानी के जहाज उतारकर पर्यावरण से बिना कोई छेड़छाड़ किए पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। गडकरी ने यह भी ऐलान किया था कि 60 से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग दिए जाएंगे। गडकरी के इन प्रमुख 5 ऐलानों पर कोई काम नहीं हो पाया था। गडकरी हिमाचल को देने में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे और हिमाचल था कि लेने के लिए गंभीर नहीं था। अगर ये कहा जाए कि गडकरी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह हिमाचल को नमेतें और प्यार देने में कोई कमी नहीं रखी थी, तो गलत नहीं होगा। आरोप लगते रहे कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने गडकरी के साथ कोई तालमेल ही नहीं बिठाया। बाकी तो छोड़िए, ये बात भी खूब चर्चा में रहती थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई डीपीआर तक तत्कालीन हिमाचल सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन अब गडकरी एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा की वजह यह है कि अगर कांग्रेसी जमात गडकरी से हर तरह की मदद लेने में कामयाब हुई है, तो पुरानी भाजपा सरकार नाकामयाब क्यों हो गई, जबकि उस काल में भाजपा डटकर गडकरी से हिमाचल के फायदे करवा सकती थी। इस बार भी गडकरी टनल्स के फायदे और जरूरतें गिनवा कर गए हैं, जिनकी मांग मौजूदा सुक्खू सरकार ने भी की है। दूर क्यों जाना, उस माहौल का ही जायजा ले लीजिए जो माहौल इस बार गडकरी के हिमाचल पहुंचने पर बना था। उनके इस्तकबाल के लिए खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह मौजूद थे। लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान जब गडकरी कुल्लू आए थे, तो उनका स्वागत एक तरह से एक विवाद से शुरू हुआ था। ये जगह भी कुल्लू ही थी। तब एक एसपी साहब और मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी आपस में ही किक बॉक्सिंग शुरू हो गए थे। लेकिन इस बार हिमाचल सरकार पलक पावड़े बिछाती नजर आई। टनल्स और एनएच का जिक्र तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रिकल बसों की जो अब हिमाचल में दौड़ना शुरू हो गई हैं। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास परिवहन विभाग भी है, वे इन इलेक्ट्रिकल बसों के दम पर भाजपा को खूब पॉलिटिकल इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे हैं। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और ये वीडियो देखते हैं। और एक इलेक्ट्रिक की बस जो एयर कंडीशन अभी हिमाचल में प्रदेश में चल रही है, जब बाली जी आपके कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने शुरू कराई, वो इलेक्ट्रिक बस जारी हो कैसी आप देखिए। इथेनॉल पर 100% चलने वाली बस की कॉस्ट है 69 रुपीज पर किलोमीटर। और एक इलेक्ट्रिक की बस जो एयर कंडीशन अभी पूना कारपोरेशन में जावड़ेकर जी बैठे हैं, आप एक बार पूना में और बहुत जगह पर आइए, हिमाचल में प्रदेश में चल रही है, जब बाली जी आपके कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने शुरू कराई, वो इलेक्ट्रिक बस जारी हो कैसी आप देखिए। अब क्या है कि डीजल के प्राइस में इलेक्ट्रिक फ्यूल एज ए प्राइस 1/5 कम है। देखा आपने गडकरी को हिमाचल की कितनी फिक्र है। इलेक्ट्रिकल बसों को लेकर संसद में खर्चों में कटौती के साथ पर्यावरण संरक्षण में बढ़ोतरी का जिक्र किस तरह से किया था, तो सोचिए जो अब हो रहा है, क्या वे तत्कालीन भाजपा सरकार के वक्त में नहीं हो सकता था। खैर, हमने खबर शुरू की थी गडकरी को हिमाचल कौन लाया, किसने हिमाचल को सैकड़ों करोड़ों रुपए दिलवा दिए, तो जवाब यही है कि ये सुखविंदर सिंह सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह के प्रयास रहे। भाजपा की हाजिरी उतनी ही रही जितनी कि उसके कार्यकाल में रहा करती थी। खैर, गडकरी ने एक दौर में कहा था कि हिमाचल की भाजपा सरकार मेरा फायदा नहीं उठाएगी तो किसका फायदा उठाएगी। जवाब इस बार कांग्रेसियों ने दे दिया, भाजपा उठाए ना उठाए, हम तो फायदा जरूर लेंगे। दरअसल इसकी एक वजह यह भी है कि राष्ट्रीय राजनीति में गडकरी को गाहे बगाहे पीएम नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया जाता है। जाहिर सी बात है कि अपने सत्ता काल में भाजपा नेताओं में भी इतनी हिम्मत नहीं रही होगी कि वे पीएम से पंगा लेकर गडकरी से नजदीकियां बनाकर प्रदेश को उसका फायदा दिलवा पाते। सियासत है, क्या कहना, पर यह कहना तो बनता ही है कि विकास का गहना जरूर बीते काल में खुद त्यागा गया था। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।